ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी नाटक। राहुल बचपन से सपने लिए करता था हीरो बनने का। सभी परिवार के सदस्यों ने राहुल को समझाया कि ये सब चीज़ें बोलने में बड़ी अच्छी लगती है, रियल में नहीं। लेकिन राहुल को तो जैसे धुन लगी थी कि वह एक्टर बनना चाहता है, जिस कारण राहुल ना तो पढ़ाई ठीक से करता था ना कोई कार्य। राहुल के बदलते व्यवहार को देखकर उसके घर के लोग बड़े परेशान रहते थे और सोचते थे कि इसको कैसे समझाया जाए। राहुल एक दिन वही सपने लेते हुए जा रहा था। एक राहगीर ने राहुल से रास्ता पूछा, लेकिन राहुल तो सपनों में इतना मस्त था कि उसको राहगीर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। 2-3 बार पूछने पर पता चला कि कोई उसे पुकार रहा है। राहुल ने कहा, हाँ जी। राहगीर ने पूछा, तुम कहाँ खोए हुए थे? कई बार पूछने पर राहुल सारी कहानी राहगीर को सुना देता है। राहगीर ने कहा, इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं, ड्रामा भी कहते हैं और खेल भी कहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है जिसमें हम सब एक्टर हैं। अभी हम सब एक्टर हैं तो एक्टर को नाटक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ना। हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक पूरा होता है, ये बातें की जानकारी होनी चाहिए। राहुल बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और कहने लगा कि मैं तो मानता था कि दुनिया में जो हीरो हीरोइन नाटक के एक्टर्स हैं वही सत्य है, और उसी की पिछाड़ी मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। क्या ऐसा भी सत्य ड्रामा है? मुझे आगे भी बताओ। राहगीर ने कहा, नॉलेज जो रोज़ सुनते हैं, जो रोज़ क्लास में आते हैं, उन्हीं को समझ में आती है। उनको मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे परमपिता परमात्मा को, लेकिन वह भी एक्टर है और उनकी एक्टिंग डायरेक्शन देने का है, और एक ही बार आकर एक्टर बनता है। राहुल ने कहा, इस रियल नाटक को अच्छी रीति समझने के लिए मैं भी क्लास में जाऊंगा। राहगीर ने कहा, क्यों नहीं, क्लास में तुम्हें पता पड़ेगा कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और ये कब पूरी होती है, और दूसरे बाय प्लॉट्स कैसे चलते हैं। राहुल क्लास में जाने लगा और अपने परिवार को लेके जाने लगा। उसमें बहुत परिवर्तन आने लगा। अब वह स्वप्न देखना भी बंद कर दिया। उसे साइलेंस के महत्व का भी समझ में आया। बाबा ने जो मम्मा की महिमा बताई उसे भी वो समझा। राहुल को समझ में आया कि बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाले भाग्यवान आत्मा हम बन सकते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाप दादा से स्नेह है तो पुराने जहाँ को कुर्बान कर दो। अच्छा, ओम शांति।